Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel The Brainy Squad Official. Today we are here with the assignment solution of PSY 406 Educational Psychology. So let's start. The question is Erik Erikson theory of psychosocial developmental highlights how individuals progress through 8 stages from infancy to late adulthood, each marked by a specific developmental challenge or crisis. तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है जिसमें हम हर एक बंदा इंडिविजुअल 8 स्टेजेस पे अपनी ज़िंदगी गुजारता है। जवानी से बचपन से लेके बुढ़ापे तक फ्रॉम इन्फेंसी टू लेट अडल्टहुड। तो इन 8 स्टेजेस में इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, चैलेंजेस भी आती हैं। तो अगर इंसान इन स्टेजेस को पार करना चाहता है, ईज़िली गुजारना चाहता है, तो उसको इन क्राइसिस में से गुजरना पड़ता है और फिर इसी से सीखता है, वरना वो बहुत सारी मुश्किलों का शिकार हो सकता है। In an educational context, understanding these stages help teachers recognize students' emotional, social, and cognitive needs at different stages. अच्छा, अगर हम इसको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इससे इन स्टेजेस में टीचर को मदद मिलती है स्टूडेंट को समझने की, उसको इमोशनली, सोशली और कॉग्निटिव नीड्स उसकी जो होती हैं डिफरेंट एजेस में टीचर ही अंडरस्टैंड कर सकता है इन स्टेजेस को, अगर उसको अच्छे से टीचर को पता है। It also aids in creating supportive learning environment that foster growth and confidence. तो जब हम एरिक एरिक्सन के इस स्टेजेस को समझेंगे तो हमारी जो टीचर्स होती हैं उनको समझने का मौका मिलता है अपने स्टूडेंट को इमोशनली, जज्बाती तौर पे, सोशली और कॉग्निटिव नीड्स उसकी, मतलब सोचने की, समझने की सलाहियत। और इसमें ऐड होता है तो टीचर फिर अपने स्टूडेंट को जज्बाती तौर पे और मिलने जुलने की सलाहियत उसकी और बातचीत की, सोचने समझने की, हर चीज़ और डिफरेंट एजेस में वो किस तरह सोचता है, किस तरह समझता है और उसके इमोशंस कैसे होते हैं, जज्बाती तौर पे किस तरह का होता है किस एज में। तो ये सब कुछ टीचर समझ सकती है इन स्टेजेस को, अगर वो इन स्टेजेस पे पूरा उतरती है तो। इट ऑल्सो एड्स इन क्रिएटिंग सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ये अगर टीचर इन सब स्टेजेस को समझ जाएगी तो वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट जिसमें अच्छे से स्टूडेंट ग्रोथ कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। फॉर दिस असाइनमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई psychosocial studies from Erikson theory for each stage. Mention the name of the stage, the typical age range, and write a brief rational 2-3 sentences explaining how this stage might manifest in an educational setting. Please submit your homework और योर वर्क डन इन द गिवन स्पेस इन द टेबल। ओके, वो हम डिस्कस करते हैं। इस असाइनमेंट में हमने क्या करना है, हमने साइको सोशल स्टेजेस को एरिक्सन की थ्योरी में जो हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और हमने ईच स्टेज का नाम भी मेंशन करना है और किस एज में हम किस स्टेज पे होते हैं ये भी बताना है, और हमने उसको 2-3 लाइनों के सेंटेंस में 2-3 लाइनों में उसको एक्सप्लेन भी करना है। और हमने अपनी असाइनमेंट जो है नीचे हमें टेबल फॉर्म दिया हुआ है, हमने उसी में उसको सबमिट करना है, वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। बट पहले हम मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। हमारा है ईच आइडेंटिफिकेशन का है 1 नंबर, मतलब 5 हमें उन्होंने दिए हैं होंगे क्वेश्चन जो हैं, हमारी सीनेरियोज जो हैं 5 होंगे, तो हमें उसके 5 आइडेंटिफाई करेंगे हम उन 5 को, तो हमें 1-1 नंबर मिलेगा, मतलब 5 के 5 नंबर एज गेस करने के, और हमें 1 नंबर मिलेगा। मार्क्स ऑफ रैशनल के हमें 2 नंबर मिलेंगे, 2 × 5 = 10। टोटल नंबर है हमारे 20। 5 नंबर एज के, 5 नंबर आइडेंटिफिकेशन के और 5 नंबर रैशनल के। नोट: only in the case of assignment 24 hours extra grace period after the due date is usually available to overcome uploading difficulties। इसका मतलब ये है कि अगर हमें 24 ग्रेस डे एक्स्ट्रा मिलते हैं, इस असाइनमेंट में मिलेंगे, तो हम क्या नाम है तभी मिल सकते हैं जब हम बहुत सी कोई डिफ़िकल्टी हमें अपलोड करने में हो रही हो, अदरवाइज़ नहीं है। दिस एक्स्ट्रा टाइम शुड ओनली बी यूज टू मीट द एमरजेंसीज एंड अबव मैंशन ड्यू डेट्स शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज फाइनल टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस। जो ये हमें एक्स्ट्रा डी मिलेगा ये सिर्फ उसी सूरत में मिलेगा जब हमें कोई मुश्किल पेश आ रही हो, हमारी असाइनमेंट एमरजेंसी हो, हमसे से ना सबमिट हो रही हो, कोई एरर आ रहा हो, एलएमएस में कोई मसला हो, तो ही, वरना हमारी जो मेंशन डेट है वही हमारी लास्ट डेट है। और जो हमारी असाइनमेंट की ड्यू डेट है वो है 5 मई 2025। क्वेश्चन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग द सॉल्यूशन, असाइनमेंट सॉल्यूशन। ओके, डेडलाइन है ये हमने पहले देख लिया। नो असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ईमेल वंस द सॉल्यूशन हैज़ बीन अपलोडेड बाय द गाइडलाइन इंस्ट्रक्टर। तो हमारी कोई भी असाइनमेंट ईमेल के थ्रू आपने नहीं सबमिट करनी है, हमने एमएस वर्ड की फाइल बनानी है और हमने अपने एलएमएस के थ्रू ही सबमिट करनी है। फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस: यूज द फॉन्ट स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन एरियल एंड फॉन्ट साइज विल बी 12। तो हमने हमारा जो फॉन्ट स्टाइल होगा हमने वो टाइम्स न्यू रोमन भी कर सकते हैं और एरियल भी कर सकते हैं, और फॉन्ट साइज हमने 12 भी रखना है।
इट इज़ एडवाइस टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने MS वर्ड में ही अपना डॉक्यूमेंट बनाना है। यूज़ ब्लैक एंड ब्लू फ़ॉन्ट कलर्स ओनली, जस्ट ब्लैक और ब्लू हम फ़ॉन्ट कलर यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। Solution guidelines: every student will work individually and has to write it in the form of an analytical assignment. हमने अकेले एक बंदे ने अपना अकेले काम करना है और अपनी असाइनमेंट को एनालिटिकल असाइनमेंट के तौर पे लिखना है। गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फॉर एक्वायरिंग द रेलिवेंट नॉलेज डोंट रिलाई ओनली ऑन हैंडआउट्स बट वॉच द वीडियो लेक्चर्स, यूज अदर रेफरेंस बुक्स एंड एक्सप्लोर डिफरेंट वेब लिंक्स। तो ये हमारे टॉपिक 7 में से है, लेसन नंबर 7 में से हमारी ये असाइनमेंट है। तो उन्होंने कहा कि आपने जस्ट वीडियो लेक्चर पे, LMS के वीडियो लेक्चर्स पे या हैंडआउट्स पे रिलाई नहीं करना, आपने और भी एक्सप्लोर करना है। रेफरेंस बुक्स जो हमारे होती हैं उनमें भी सर्च करें, और जो काफ़ी सारी वेबसाइट पे भी हमें मटेरियल मिल जाएगा। एरिक्सन एक काफ़ी फेमस साइकोलॉजिस्ट है, तो उसके लिए उसके बारे में। रूल्स फॉर मार्किंग: प्लीज़ नोट दैट योर असाइनमेंट विल नॉट बी ग्रेडेड और ग्रेडेड एज 0 इफ़, हमारे असाइनमेंट में 0 मार्क्स मिल सकते हैं अगर इट हैज़ बिन सबमिटेड आफ्टर ड्यू डेट, द फाइल यू अपलोडेड डज नॉट ओपन और इज़ करप्ट। अगर हमने अपनी सबमिट ना की ड्यू डेट तक असाइनमेंट, तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारी फ़ाइल ओपन ना हुई या करप्ट हुई तो भी हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर वो MS वर्ड के फॉर्म में ना हुई, डॉक्स फॉर्म में ना हुई, तो भी 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर जो उन्होंने हमें फॉर्मेट दिया हुआ टेबल वाला फॉर्मेट, अगर हमने वो फॉलो ना किया तो भी हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। और अगर उन्हें कहीं से भी लगा कि हमने चीटिंग किया, कहीं से किसी दूसरे स्टूडेंट से, इंटरनेट से, बुक से, जर्नल से एज इट इज़ लिख दिया वहाँ से उठा के, तो भी हमें 0 मार्क्स ही मिलेंगे। तो चलिए हम अपने सिनेरियोज पहले पढ़ लेते हैं, फिर बाद में एक्सप्लेन करते हैं। एरिक्सन साइकोसोशल स्टेजेस इन एजुकेशनल कॉन्टेक्ट्स। चलिए एक 1 बाय 1 हम कर लेते हैं। एक स्टेज सिनेरियो पढ़ेंगे, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन, एज और रैशनल। अ स्कूल टीचर विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस स्टार्ट्स mentoring new teachers and leads प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स। एक टीचर है, स्कूल टीचर, उनको 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब उन्होंने न्यू टीचर्स को है उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट उनमें इसके लिए वर्कशॉप उन्होंने स्टार्ट किया न्यू टीचर्स को सिखाने के लिए। अब उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है, उनको बता रहे हैं कैसे आप स्कूल में टीचिंग कर सकते हो। शी फील्स फुलफिल्ड बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रोथ ऑफ अदर्स। वो बहुत खुश हैं इस बात से कि वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं दूसरों को हौसला देने में, दूसरों की ग्रोथ में। Another teacher who avoids new responsibilities and do not initiate other trainings and participating in professional growth activities begins feeling stuck and unmotivated। अच्छा, एक और टीचर हैं जो ये सब कुछ नहीं करी, ना वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ले रही है, ना प्रोफेशनल ग्रोथ में एक्टिविटीज़ में कोई पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो स्टक और अनमोटिवेटेड फील कर रही हैं। मतलब ऐसा उन्हें फील होने लग जाएगा अगर कोई टीचर अपना, अगर हमने कोई भी काम सीखा हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो हम एक बाउंड्री क्रिएट कर लेते हैं अपने इर्द गिर्द, हम उसी के बीच में अपने शेल में ही रहते हैं। तो इसको बोलते हैं जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। मिडिल अडल्टहुड 40 to 65 ईयर्स की एज में ये होती है। चले हम इसकी एज ये है, आइडेंटिफिकेशन ये है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। एज मिडिल अडल्टहुड है 40 to 65 ईयर्स। रैशनल इसका ये है, इन एन एजुकेशनल सेटिंग एक्सपीरियंस टीचर्स शोइंग मेंटोरशिप एंड लीडरशिप आर डिस्प्लेइंग जनरेटिविटी बाय न्यूट्रिंग द नेक्स्ट जनरेशन। इसमें जो टीचर हैं वो एक्सपीरियंस कर रही हैं, दूसरों को मेंटोर कर रही हैं, उनको लीडरशिप प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो डिस्प्ले कर रही हैं जनरेटिविटी। नेक्स्ट जनरेशन को वो प्रोवाइड जो कर रही हैं, अपना नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हैं। दोज अवॉइडिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में एक्सपीरियंस स्टैग्नेशन फीलिंग। और जो अवॉइड करें ये अपॉर्चुनिटी को, वो एक्सपीरियंस करें स्टैग्नेशन फीलिंग को। डिस्कनेक्टेड फ्रॉम प्रोफेशनल फुलफिलमेंट, और वो प्रोफेशनल फुलफिलमेंट भी फील नहीं करेंगे, उससे भी डिस्कनेक्ट रहेंगे। तो हम जल्दी जल्दी इसको करते हैं क्विकली, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। सेकंड वाला हमारा है, अ रिटायर्ड प्रिंसिपल विजिट्स हिज फॉर्मर स्कूल एंड सी हाउ हिज पास्ट एफर्ट्स शेप द करंट लर्निंग एनवायरनमेंट। एक फॉर्मर रिटायर्ड प्रिंसिपल ने अपना स्कूल विजिट किया जिसमें वो पहले प्रिंसिपल रह चुके हैं, और अब उन्होंने देखा कि उनके एफर्ट्स को अब जो है न्यू शेप दे दिया, तालीम में, सिखाने में जो माहौल है अब न्यू शेप इख्तियार कर चुका है। ही फील्स प्राउड एंड सेटिस्फाइड, अब उन्हें फ़ख्र और मुतमईन है वो। इन कंट्रास्ट अनदर रिटायर्ड टीचर रिग्रेट्स, और उनसे अगर हम उनका कंपैरिजन करें तो एक और टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं जो रिटायर्ड हैं, वो रिग्रेट का शिकार है, नॉट बीइंग मोर इन्वॉल्व इन स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट्स में इतना इन्वॉल्व नहीं रहे। लिव्स एंड फील द सेंस ऑफ गिल्ट एंड अनफुलफिलमेंट, वो फील कर रहे हैं गिल्ट फील कर रहे हैं, और उनको क्या नाम है, गिल्ट में रहते हैं वो हर वक्त, और अनफुलफिलमेंट में, मतलब वो अनफुलफिलमेंट कहते हैं कि हमारी जो ख्वाहिश थी या जो भी हमारी ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हुई,
तो वो सेंस ऑफ गिल्ट में है और वो खुद को अधूरा महसूस करते हैं। तो ये जो हमारी है इसमें आइडेंटिफिकेशन जो है वो हमारी है ईगो इंटेग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। लेट अडल्टहुड 65+ ईयर्स के लोगों में ये पाई जाती है। रिटायर्ड एजुकेटर हु सीज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ देयर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस ईगो इंटेग्रिटी फीलिंग प्राउड एंड कॉन्टेंट। रिटायर्ड जो एजुकेटर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है उन पे, वो अपना पास का काम, माजी का काम दे के वो खुश हो रहे हैं। ईगो मतलब उनको प्राउड है ना, प्राउड फ़ख्र ईगो के में आता है, तो ईगो इंटेग्रिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फीलिंग प्राउड एंड कंटेंट, कंटेंट मतलब कनात, वो खुश हुए। कन्वर्सली दोज हु रिग्रेट मिस्ड अपॉर्चुनिटीज में एक्सपीरियंस डिस्पेयर फीलिंग अ लैक ऑफ पर्पज एंड डिससेटिस्फेक्शन। और जो ये मिस कर रहे हैं फीलिंग्स, वो लैक ऑफ वो डिसअपियर फील कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो लैक ऑफ पर्पस एंड डिससेटिस्फेक्शन। मतलब उनके पास कोई पर्पस नहीं है, अब डिससेटिस्फेक्शन है उनको, क्योंकि अब 65+ हो चुके हैं, अब क्या करेंगे वो। और जब उनके पास टाइम था तब उन्होंने इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तब उन्होंने स्टूडेंट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि हमें ये बताया गया यहाँ पे नॉट बीइंग मोर इन्वॉल्व इन स्टूडेंट्स। तो उन्होंने अपने लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी उन्होंने नहीं किया कुछ भी। इन थर्ड वाला पढ़ लेते हैं हम। इन यूनिवर्सिटी हसन जॉइंस द स्टडी ग्रुप एंड बिल्ड्स क्लोज एकेडमिक फ्रेंडशिप। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी में हसन ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया और वहाँ पे उसने दोस्तियाँ बना ली हैं, जैसे हमारे वीयू में भी होता है ऐसे वैसे। खैर हम असाइनमेंट पर आते हैं। दीज रिलेशनशिप हेल्प हिम फील कनेक्टेड एंड सपोर्टेड इन हिज लर्निंग जर्नी। अच्छा जी, वैसे ये काफ़ी हद तक रिलेट कर रहा है वीयू के स्टूडेंट्स के साथ। ये जो मतलब जाहिर सी बात है, हम ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो नेगेटिव नहीं लें, पॉजिटिव वे में बात कर रही हूँ कि हम लोग कोई ना कोई स्टडी पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं अपने लिए, कि हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकें किसी के साथ, तो वही इसमें बात हो रही है। These relationship help him feel connected and supported in his learning journey. On the other hand, his classmate who avoids interaction and group work start feeling isolated and disconnected from university life. एक हाथ में है हसन, आई थिंक नाम था, हसन, हाँ जी। उन्होंने स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया है, वो दोस्त बनाए हैं उन्होंने, और उनको अच्छा फील हो रहा है, रिलेशनशिप कनेक्ट किया उन्होंने दोस्तों के साथ, उनका आइडिया ले रहे हैं, हर बंदे से मतलब बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको अच्छा फील हो रहा है। और एक तरफ है फ़िज़ा, उनके क्लासमेट हैं बट वो अवॉइड करते हैं इंटरेक्शन, किसी के साथ भी मिलना या किसी से बात करना, और वो अब आइसोलेटेड मतलब अकेला तन्हा फील करें, डिसकनेक्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी लाइफ। अच्छा जी, इसका हमारा है आइडेंटिफिकेशन है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। और हमारी एज पीरियड है 18 to 40, क्योंकि 18 के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट होती है, यंग अडल्टहुड। इन यूनिवर्सिटी फॉर्मिंग क्लोज फ्रेंडशिप एंड सपोर्टिव एकेडमिक रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट सक्सेसफुल इंटीमेसी प्रोमोटिंग इमोशनल वेलबींग। यूनिवर्सिटी में क्लोज फ्रेंडशिप सपोर्ट कर रही है, एकेडमिक रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट कर रही है, इंटीमेसी प्रोमोटिंग इमोशनल वेलबींग को, जज्बाती तौर पे वो काफ़ी खुश हैं और ग्रो कर रहे हैं। और आइसोलेशन जो होता है, अकेलापन ओकर्स व्हेन स्टूडेंट अवॉइड सोशल इंटरेक्शन। और अकेलापन तभी होता है जब इंसान सोशल इंटरेक्शन किसी भी तरह का हो, हम घर में भी किसी कोई आए तो हम उसे ना मिलें तो भी हम आइसोलेशन का शिकार होते हैं, हम अपने रूम में बंद बैठे रहें, तो यहाँ पे भी ऑनलाइन वर्ल्ड में भी वही हिसाब है, लीडिंग टू लॉनलीनेस एंड डिसएंगेजमेंट। तो वो अब लॉनलीनेस मीन अकेलेपन का शिकार हो रही हैं। ओके, हमारा फोर्थ वाला है, अ ग्रेड 3 स्टूडेंट नेम्ड अली पार्टिसिपेट इन अ साइंस फेयर। 3 क्लास का स्टूडेंट है अली, उसने साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। हिज टीचर अप्रिशिएट्स हिज मॉडल एंड गिव हिम अ बेस्ट एफर्ट सर्टिफिकेट। उनके टीचर ने अप्रिशिएट किया उन्हें और उनको बेस्ट एफर्ट सर्टिफिकेट भी दिया है उनके मॉडल को। दिस रिकग्निशन मेक्स हिम फील कॉन्फिडेंट इन हिज एबिलिटीज़। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जाहिर सी बात है 3 क्लास का बच्चा छोटा है तो उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है इससे। However, his classmate who didn't receive encouragement feels inferior and stops participating in future competitions. और दूसरे हाथ में उसका एक क्लासमेट है जिसने कोई इंकरेजमेंट, कोई हौसला अफजाई नहीं मिली, तो उसने छोड़ दिया ऐसे पार्टिसिपेट करना किसी भी फ्यूचर कंपटीशन में। तो ये एज ग्रुप देख लेते हैं कि बच्चे भी अपनी शेल में चले जाते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है। और स्कूल एज है 5 to 12 ईयर्स ओल्ड। 3 क्लास का बच्चा 5-6 ईयर्स का ही होता है, 6-7 ईयर्स का, तो एज तक है ये वाली हमारी स्टेज। When students are recognized and encouraged in school activities, they develop a sense of industry and competence. जब स्कूल लाइफ में स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में उनको इनकरेज किया जाता है, उनको पहचाना जाता है, उनको इनाम दिए जाते हैं या उनका हौसला बढ़ाया जाता है, तो वो फिर उनमें सेंस ऑफ इंडस्ट्री पाई जाती है
और लैक ऑफ रिकग्निशन कैन लेड टू फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी एंड डिक्रीज्ड मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट। और जिसको उन्होंने नहीं रिकॉग्नाइज़ किया, नहीं उसकी तारीफ़ की, तो अब वो इन्फीरियोरिटी एंड डिक्रीज मोटिवेशन टू पार्टिसिपेट में चला गया है। अब वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, उसकी जो इन्फीरियोरिटी लेवल है वो कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया। हम चलते हैं फिफ्थ वाले के, हमारा लास्ट वाला जो सिनेरियो है, हाई स्कूल स्टूडेंट सारा इज़ एक्सप्लोरिंग डिफरेंट करियर ऑप्शंस। हाई स्कूल की स्टूडेंट है सारा, वो डिफरेंट करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही हैं। हर स्कूल ऑर्गेनाइज अ करियर काउंसलिंग वीक वेयर शी मीट्स प्रोफेशनल्स फ्रॉम वेरियस फील्ड। उनकी जो है स्कूल में ऑर्गेनाइज़ किया गया है करियर फेस्टिवल काउंसलिंग वीक, जिसमें वो बहुत सारे अपने प्रोफेशनल से लोगों से मिल रही हैं जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, विद सपोर्ट फ्रॉम हर टीचर्स। अपने स्टूडेंट्स टीचर्स और एंड पीर्स या ग्रुप वाले के जिनके सीनियर्स हैं उनके थ्रू वो मिल रही हैं। शी डिसाइडेड टू परस्यू साइकोलॉजी, और उन्होंने डिसाइड किया वो साइकोलॉजी पढ़ेंगी। अनदर स्टूडेंट विदाउट सच गाइडेंस फील्स कन्फ्यूज एंड स्ट्रगल्स विद हिज फ्यूचर। और एक दूसरे स्टूडेंट हैं जिनको कोई भी गाइडेंस उनके टीचर्स की तरफ से, पीर्स की तरफ से नहीं प्रोवाइड की जा रही, वो कन्फ्यूज्ड हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। करियर रोल एंड करियर पाथ, अपने करियर रोल में और करियर पाथ में मतलब उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या चूज़ करना है अपने लिए करियर, और वो किस तरफ जाएं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, उनको एक को तो आइडेंटिटी हो गई, उसने आइडेंटिफाई कर लिया खुद का अपना, उसने क्या फ्यूचर में बनना है। दूसरा है रोल कन्फ्यूजन में। एडोलसेंस 12 to 18 ईयर्स हो, हाई स्कूल का स्टूडेंट 8-9 क्लास में ही होते हैं, तो 12 to 18 ईयर्स। चलें हम इसकी पढ़ लेते हैं, रैशनल पढ़ लेते हैं। हाई स्कूल प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट करियर एक्सप्लोरेशन हेल्प स्टूडेंट फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। हाई स्कूल प्रोग्राम जो है सपोर्ट करियर एक्सप्लोरेशन उन्होंने किया है, एक बच्चों के लिए करियर एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है। उसमें स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी मिली है, मतलब उनको अपने आप को पहचानने का एक मौका दिया गया है विदाउट गाइडेंस। जिनको गाइड नहीं किया गया उसमें वो वहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, अनसर्टन अबाउट देयर फ्यूचर पाथ। वो वहाँ पे किसी भी तरह के फैसला नहीं कर पा रहे कि वो अपना उनका फ्यूचर में क्या बनेंगे, फ्यूचर गोल क्या है उनका। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। असाइनमेंट मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा अपने फेलोज़ के साथ, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ग्रुप का लिंक है, आपको वहाँ से ये फाइल असाइनमेंट फाइल सॉल्यूशन भी मिल जाएगा PDF फॉर्म में भी। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।